हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट यूजिंग React.js विद बूटस्ट्रैप पार्ट नंबर 4। ठीक है, ये पार्ट 4 है। ठीक है, इससे पहले हम 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा पहले, उसके बाद आप ये पार्ट देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या बात करेंगे, हम रियूजेबल कंपोनेंट की बात करेंगे। लास्ट पार्ट में जो पार्ट नंबर 3 था हमारा, उसमें भी हमने रियूजेबल कंपोनेंट बनाए थे होम पेज के। ठीक है, चलिए अपने कोड में चलते हैं। मैं हूँ रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। चलिए चलिए चलते हैं अपने कोड में। ये देखिए, ये हमारा होम पेज था जो कि हम कन्वर्ट कर चुके हैं रिएक्ट के अंदर। हमारे पास एक HTML की थीम थी ये। ठीक है, इसको हमने किया है कन्वर्ट किसमें, रिएक्ट जेएस में। ठीक है, तो ये देखिए, ये 3 वीडियो ये पड़ी हैं। पहला पार्ट ये था, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, पहले पार्ट में हमने क्या बताया था कि पहले पार्ट में हमने इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिंपली होम पेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं रिएक्ट के अंदर। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, उसकी राउटिंग करी है सारे पेजेस के अंदर के, जितने पेज अंदर के बने, ये जो पेजेस बन रहे हैं इनकी राउटिंग करी है हमने। ठीक है, अभी देखिए अंदर के पेज कुछ नहीं आ रहे, सिर्फ नाम आ रहा है ना। तो कंपोनेंट बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा आप। होम पेज आओगे तो होम पेज पूरा प्रॉपर बना हुआ है, अंदर के पेज के कंपोनेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा। ये इंडेक्स लिंक रहेगी HTML का, इसको हटा दूंगा मैं। तो ये देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट में हमने बात की थी रियूजेबल कंपोनेंट की। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या बात करी थी, उसमें हमने बताया था ये जो स्लाइडर चल रहा है, इसको हमने क्या कहता, इसके कंपोनेंट बनाया था ताकि हम इसको रीयूज कर सकें। ठीक है, और ये सारा डाटा जो आ रहा है, ये सारा एक हमारा जेएस से डाटा आ रहा है। किससे आ रहा है, एक जेएस से आ रहा है डाटा। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे हम आ गए अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर, तो हम जाते हैं यहाँ से अपने लेआउट में। सॉरी, लेआउट में नहीं जाना मैं, आई थिंक यहाँ पे होम के अंदर जाएंगे हम। ठीक है, होम के अंदर सारे सेक्शन थे हमारे। मैंने क्या करा, कुछ सेक्शन ऐसे रिमूव किए, सिलेक्टर सेक्शन रिमूव किया और यहाँ पे सिलेक्टर के कंपोनेंट बनाया, उसको यहाँ पे कॉल करा दिया। ठीक है, अब हम जाते हैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करके स्लाइडर कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब ये कहाँ बनाया मैंने, ये देखिए, ये कंपोनेंट का फोल्डर है। कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया स्लाइडर। ठीक है, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 फाइलें बनाई हैं, स्लाइडर डॉट जेएसएक्स, स्लाइड डॉट जेएसएक्स और स्लाइडर डाटा डाटा डॉट जेएसएक्स। तो इसके अंदर जो मेन फाइल है स्लाइडर डॉट जेएसएक्स है। ठीक है, जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हो तो किस पे आते हो आप, इस पे। तो इसको हम एक काम करते हैं, तो इंडेक्स बना लेते हैं। या तो आप इंडेक्स रख सकते हो या फिर सेम नाम रख सकते हो, मतलब जो आपको फोल्डर का नाम है वो डिपेंड करता है आप पे। ओके, या तो आप इसको इंडेक्स भी दे सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि इस फोल्डर के अंदर जो, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इस फोल्डर के अंदर जो मेन फाइल है वो आपको कैसे पता लगी, या तो इस फोल्डर के सेम नाम से हो या फिर इंडेक्स नाम से हो। तो मैंने इस फोल्डर के नाम से रखी है फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए, मेन फाइल ये है आपकी। इस फाइल के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सेक्शन पूरा कॉपी कर लिया है जो वहाँ पर सेक्शन था हमारा। ठीक है, और इसके अंदर जो सेक्शन रिपीट हो रहा था उसको हमने किस में ले लिया है, मैप के अंदर ले लिया है। यहाँ पे मैप चला दिया है। ठीक है, और मैप किस पे चलाया, डाटा पे। डाटा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। ठीक है, स्लाइडर डाटा से, जो कि ये वाला स्लाइडर डाटा है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आ गया हम स्लाइडर डाटा के अंदर। यहाँ पर क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, हमने यहाँ पे डाटा स्टोर कर दिया है, जैसे कि हमारे एपीआई से डाटा आता है। अभी हम एपीआई नहीं बनाने वाले, बाकी चीज़ नहीं करने वाले, बट लेकिन इसको डायनेमिक लेके चलेंगे ताकि कल को अगर हम एपीआई का यूज़ करें तो हमें ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो फ्रंट एंड का जो रिएक्ट जेएस में जो आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो वो इसी तरीके से की जाती हैं ताकि हमें एफर्ट ना करना पड़े ज़्यादा। ठीक है, जब भी हम इसको एपीआई में कन्वर्ट करेंगे तो हम सिंपली इसको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से जो इम्पोर्ट कर रखा है ना, इसको इम्पोर्ट कर लेंगे अपनी एपीआई के थ्रू। ठीक है, एपीआई के थ्रू डाटा हमारे पास आ जाएगा और उसी डाटा पे हम यहाँ पे मैप चला देंगे। यहाँ पे उसका नाम चेंज कर देंगे, जिस नाम से हम डाटा लगाएंगे यहाँ पर इस जगह पे। सिंपल, तो ज़्यादा कुछ मेहनत मेहनत करनी नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, तो ये आ गया, और ये चीज़ जो है ये डाटा आ रहा है यहाँ से। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक बना रखा है स्लाइड, इसके अंदर हमने कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट पास कर रखे हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट के अंदर प्रॉप्स पास कर रखी है, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ ये प्रॉप्स पास कर रखे हैं यहाँ पर। प्रॉप्स से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आप जैसे ही आपके पास ये आया। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, डाटा निकाला। डाटा के अंदर से एलिमेंट, एज एलिमेंट एक पैरामीटर ले लिया। अब एलिमेंट के अंदर से एक एक चीज़ करके निकाल लूँगा मैं। जैसे ये देखिए, मैं यहाँ पे गया, इसके अंदर क्या है, आईडी है, टाइटल है, पैरा है, बटन BTN1 BTN2 है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने सारी चीज़ यहाँ से पास कर दी हैं। टाइटल, पैरा, BTN, BTN2 को BTN2 में पास कर दिया है, BTN1 को BTN1 में पास कर दिया। ये आप नाम कुछ भी रख सकते हो, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला आपको नाम सेम रखना पड़ेगा, जो कि आपको वहाँ से डाटाबेस से यहाँ से आ रहा है, इस फाइल से आ रहा है। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो ये डाटा हमने, जैसे इसके, अब इसके अंदर जाते हैं हम, इसके अंदर आ गए और यहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट करके और हर जगह प्रॉप्स पास कर दिए। जहाँ इमेज चेंज होनी है तो props.img,
टाइटल चेंज होना है तो प्रॉप्स डॉट टाइटल, और बटन चेंज होना है तो प्रॉप्स डॉट btn1 प्रॉप्स डॉट btn2 सिंपल, ठीक है, और प्रॉप्स डॉट पैरा। ओके, तो इसको हमने कितना आसान कर दिया है, ठीक है, डायनामिक कर दिया प्रॉपर्टी। वैसे ही हमने स्लाइडर के अलावा दूसरा सेक्शन पे काम किया था, वो उसका नाम क्या है, ये वाला सेक्शन, ठीक है, इसका नाम क्या था हमारा, इसको करते हैं बंद, यहाँ से लेआउट को करते हैं बंद। ये देखिए दूसरा नाम क्या है, शेड्यूल। तो स्लाइडर जो था हमारा सिर्फ एक सिंगल लाइन में आ गया। मैंने जैसे कि आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ लाइनें भरी पड़ी हैं पर ना, अभी कम भी हुई हैं बट लेकिन अभी भी ज़्यादा है, 604 है। तो इसको हम सबको एक एक करके कम करेंगे। 604 लाइनें मतलब कि यहाँ पे जो आपका होम डॉट जेएसएक्स है, यहाँ पर आपका एचटीएमएल कोड होना ही नहीं चाहिए, काफ़ी कम होना चाहिए मतलब, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आप ये दो चीज़ कम कर दी हैं। ऐसे ही मैंने ये जैसे सिलेक्टर का बनाया वैसे ही मैंने शेड्यूल का बनाया, सेम प्रोसेस। शेड्यूल के अंदर आप जाओगे तो शेड्यूल के अंदर यहाँ पूरा आपका कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। कोड के अंदर डाटा जो आ रहा है वो आपका यहाँ से आ रहा है शेड्यूल डाटा से, ठीक है, जो मैंने लिस्ट बनाई थी। और उसके अंदर फिर जब जाओगे यहाँ से आप, तो यहाँ ये आपका सेम वही एक हमने कंपोनेंट बना रखा है शेड्यूल कॉलम करके, वही आपका कॉलम रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप इसको मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हो। अभी 3 है, 4 लाना चाहो तो 4 आ जाएगा, आपके डाटा पर डिपेंड करता है। डाटा अगर यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, इस डाटा के ऊपर ये डाटा आपका 3 आ रहा है, तो कॉलम आपके 3 रहेंगे, यहाँ पर ये कॉलम 3 रहेंगे। डाटा को 4 कर दोगे तो कॉलम 4 रहेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। आईडी का नाम चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आईडी का नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कॉलम 1 2 3 4 हो गए, बट ये नीचे आ गया, तो नीचे आने से क्या है, यहाँ पे आप सिंपल टास्क चेंज कर दो। इस शेड्यूल के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर जाओगे इसके अंदर, यहाँ पर ना एक क्लास लगा रखी है कॉल LG4। अगर आपने बूटस्ट्रैप थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कॉल LG4 किस लिए यूज़ की जाती है, 3 कॉलम दिखाने के लिए। हम इसको 3 नहीं 4 कॉलम दिखाएंगे, तो 4 के लिए कौन से यूज़ करते हैं, कॉल LG3 यूज़ करते हैं। ये देखिए कॉल LG3 की 4 कॉलम आ गए सिंपली, ठीक है। तो जितना डाटा आपका यहाँ पे होगा उतने ही कॉलम रिपीट होते रहेंगे। तो आपने इसको इजीली डायनेमिक बना लिया है, बट इसको हम 4 ही रखते हैं, एक काम करते हैं 3 नहीं रखते हैं, बैक कर देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले बेसिकली मैं आपको बता दूंगा। जैसे हमने इस सेक्शन को हमने डायनेमिक किया, वैसे ही बाकी सारे सेक्शन को डायनेमिक करेंगे, ठीक है। ये सेक्शन है, इसको देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक लेवल तक लेके गए, मतलब कि सबने एक यहाँ बनाया, फिर उसके अंदर एक और बनाया कंपोनेंट, तो इस तरीके से बनाया हुआ हमने। बट यहाँ पर क्या करेंगे, इनको सिंपल सिंपल एक कंपोनेंट बना देंगे, है ना। इसको डीप लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें, बट इसको आई थिंक हो सकता है किसी किसी सेक्शन में बनाना पड़ेगा। जैसे हमें ये सेक्शन है ना, इस सेक्शन के अंदर क्या है, यहाँ पे अभी यहाँ पे हमें 3 बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कल को ये 4 हो जाए, तो इसको डायनेमिक कर सकते हैं ऑप्शनली। अगर ये स्टैटिक रहेगा डाटा, ठीक है, तो नहीं करना। अगर स्टैटिक रहेगा तो नहीं करना। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम इसको एक लेवल तक डायनेमिक करेंगे, ठीक है। इस सेक्शन को 2 लेवल तक डायनेमिक करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, मतलब 1 लेवल 2 लेवल तक आपको करके दिखाऊंगा तो बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम, सबसे पहले तो करते हैं बंद। यहाँ से होम के अंदर आ गए। अब हम बात करने वाले किसकी, फीचर सेक्शन की, ये वाला सेक्शन की ना। मैं ऐसे कमेंट करता हूँ तो पता चलेगा हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये लाइन, ये कितनी लाइन का कोड है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो देखिए ये अप्रोक्सीमेटली 40 लाइन का कोड है, ठीक है। इसको हम हटा के सिंगल लाइन में लिखने वाले हैं, जैसे हमने लिखा है सिंपली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या नाम है इसका, फीचर सेक्शन। क्या नाम है, फीचर सेक्शन। तो हम क्या करेंगे, फीचर कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, जैसे हमने फोल्डर बनाए वैसे ही बनाएंगे फोल्डर। हर चीज़ के लिए एक फोल्डर बनाना है आपको कंपोनेंट के अंदर। अब यूजुअल कंपोनेंट है तो फोल्डर तो बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, ताकि हम उसको यूज कर सकें, ठीक है। तो फीचर्स नाम से मैंने फोल्डर बनाया, स्पेलिंग छोटी लिखी है ताकि फोल्डर का नाम है इसलिए। अब इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ मैं, फीचर डॉट JSX, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉन्स्ट कर लिया और इसका नाम रख दिया फीचर, ठीक है। और यहाँ पे जाके एरो फंक्शन लेके अपना यहाँ पे कर दिया इसको रिटर्न, और यहाँ पे फ्रेगमेंट लेके और यहाँ पे डाल दिया मैंने कुछ भी। अभी अब मैं फीचर ही ले दूंगा उसके लिए ना, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और नाम क्या रखा, फीचर। फीचर्स लिखा है नाम, सॉरी इसका नाम क्या था, फीचर्स। जो भी नाम था मैंने वो यूज कर लिया है, फीचर बोल रहा हूँ मैं, फीचर्स नाम रख दिया इसका ना, ठीक है। मैंने ये नाम रख दिया सेक्शन का इसका। अब एक काम करते हैं, इस सेक्शन को, ये जो हमारा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को कॉल कराते हैं कहाँ पर, होम पेज पर, जैसे हमने कॉल कराया है। ये देखिए हो गया इंपोर्ट, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ गया फीचर्स करके, ठीक है। अब वैसे ही इन सेक्शन को उठा के अब क्या करेंगे, वहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देंगे। इस सेक्शन को ऐसे उठाएंगे, ये देखिए 40 लाइन का कोड है, इसको कट करा हमने। अब यहाँ पे सिंगल लाइन का कोड, ठीक है।
मैं इसको यहाँ से और कम कर देता हूँ इस पर, ठीक है। अब यहाँ से हम जाते हैं इसके अंदर और इसके अंदर आके इसको हटाते हैं, इवन फ्रेगमेंट को भी डालते हैं। फ्रेगमेंट कभी हमारा यूज़ नहीं है क्योंकि सिंगल कोड है, वो सिंगल डिव है हमारे पास ना, ये सेक्शन उसके अंदर ही सारा कुछ दिया हुआ है। तो देखिए आ गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया काम हमारा। अब इसके बाद जो काम करना है, ये तो हमारा नॉर्मल रहेगा, ये भी नॉर्मल रहेगा, बट ये हमारे क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, है ना। तो इसको डायनेमिक करना है कि नहीं करना, वो डिपेंड करता है, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी के लिए हम इसको डायनेमिक नहीं करते हैं क्योंकि इसमें क्या है, अगर मैं सारी चीज़ डायनेमिक करने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा होम पेज में, है ना। तो अभी एक काम करते हैं, इसको हम सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ये कंपोनेंट बन गया है और कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया सिंपली, ठीक है। अभी मैं पहले सारे कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, ये किया, इट्स ओके। ये करता हूँ अभी क्रिएट में, फीचर्स वाला जो है इसको मैं ऐसे यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि होस्टा में ऐसे ही स्टैटिक यूज़ करना पड़े, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज मतलब इसको डायनेमिक बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या है, सेक्शन का नाम क्या दे रखा है ना, फन फैक्ट करके, क्या दे रखा है, फन फैक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे कमेंट और देखते हैं फन फैक्ट सेक्शन यही है, हाँ जी यही है फन फैक्ट सेक्शन, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फन फैक्ट नाम से एक बना दूंगा यहाँ पे फोल्डर, जिस फीचर्स का बनाया है, ठीक है। ये आ गया, मैं बनाया फन फैक्ट का फोल्डर, ठीक है। एफ कर दूंगा कैपिटल यहाँ पर, और इस नाम से यहाँ बनाऊंगा एक, इसी के अंदर एक यहाँ बना दूंगा एक फाइल JSX की, फन फैक्ट डॉट JSX, ठीक है। सैम यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स्ट, सॉरी क्या हो रहा है, कॉन्स्ट फन फैक्ट, और यहाँ पर फिर हम इसको सिंपली एक कंपोनेंट बना लेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर नाम रख देंगे इसका ये फन फैक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे रिटर्न, और रिटर्न में क्या डालेंगे, अभी कुछ नहीं डालते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे डालना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। हमने डाल दिया, होम पेज चलते हैं और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसको इंपोर्ट करा दिया, ये हो गया इंपोर्ट। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं कट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कट किया और यहाँ पे जाकर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये देखिए कितना बड़ा कोड था, सारा यहाँ से कम हो गया और यहाँ पे सिंगल लाइन हमने कॉल कर दिए, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया आपको। रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। रिफ्रेश किया हमने, ये देखिए ये प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक काम करते हैं, सारे जितने होम पेज के ना, पहले होम पेज के हमें जितने ये बनाने हैं कंपोनेंट वो बना लेते हैं पहले, ताकि हमारा होम पेज कम हो जाए ना। होम पेज कम मतलब कि होम पेज का कोड कम हो जाए, तो मैं अंदर के पेज पे काम करने में आसानी रहेगी, ठीक है। और स्पीड से कर लेते हैं तो हमारा काम जल्दी रहेगा, ठीक है। वाई चूज का सेक्शन बनाते हैं, यहाँ पर गए हम, सैम फोल्डर बनाए सबके लिए, एक एक फोल्डर बनाएंगे सैम, ठीक है। यहाँ पर गए हम फोल्डर बनाएंगे, वाई चूज का फोल्डर, सेक्शन नहीं बनाएंगे, वाई चूज लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। वाई चूज लिखेंगे और इसके अंदर बनाएंगे एक फाइल, वाई चूज करके डब्ल्यू करेंगे कैपिटल, सॉरी इसका नाम JSX लाना भूल गया इसमें, .JSX, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट सिंपल, यहाँ पे लिखूंगा वाई चूज, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मैंने इसको रिटर्न, और रिटर्न में यहाँ पे मैंने डाल दिया फ्रेगमेंट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे लिखूंगा वाई चूज, ठीक है। ये बन गया। अब सिंपल देखिए मैं कितना जल्दी काम कर रहा हूँ, कट करा मैंने यहाँ से और यहाँ पे जाके इसको मैंने इसके अंदर कर दिया पेस्ट, और इसको पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको कर लूँगा इंपोर्ट जहाँ से मैंने इसका कट किया है, ठीक है। कैसे करूँगा, वाई चूज, मैंने इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। अब देखते हैं वाई चूज सेक्शन आ रहा है हमारा, रिफ्रेश करते हैं इसको, वाई चूज का सेक्शन हमारे पास कहाँ गया, सेक्शन कौन से वाला था, ये हो गया था हमारा, ये भी हो गया था और ये वाला भी हो गया, ये सेक्शन है हमारा। वाई चूज वाला सेक्शन कौन सा, ये है ना। काम करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं टेस्ट करके, है ना। टेस्ट लिखते हैं,
जाएगा, चेक कर लेते हैं। ये देखिए यही सेक्शन है, टेस्ट लिखा आ गया, यही सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा सेक्शन हो गया डायनामिक, ठीक है। अब इसके लिए बनाते हैं सेम। तो करना क्या पड़ता है बेसिकली, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेन चीज़। ये देखिए कितने फ़ोल्डर बन चुके हैं हमारे पास, एक स्लाइडर, शेड्यूल, फन फैक्ट्स, फीचर, तो इस टाइप के काफ़ी सारे फ़ोल्डर बन चुके हैं हमारे पास ना, और अभी फ़ोल्डर बनेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास, ये देखिए सिंपल बनाई इतने कर दिए, और इस ये देखिए इतने कंपोनेंट कॉल करा दिए मैंने, और ये देखिए यहाँ पे कोड कितना कम हो चुका है। अभी आपके पास 400 साढ़े 471 लाइन का कोड हो चुका है यहाँ पर, बल्कि ये 800 लाइन का कोड था, ठीक है। वैसे ये कम हो जाएगा करते करते। अभी सेक्शन का नाम क्या है, कॉल एक्शन। क्या नाम है, कॉल एक्शन, ये वाला कॉल एक्शन का सेक्शन है, कॉल एक्शन, ठीक है। चेक करते हैं लिख के यहाँ पे, ये ठीक है, कॉल एक्शन। तो इसका नाम रखते हैं, कॉल एक्शन बनाते हैं फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे गए हम, फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एक काम करते नहीं, पेजेस के अंदर नहीं करना हमें फोल्डर क्रिएट, हमें करना है कंपोनेंट के अंदर। तो कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, ध्यान रखना, जिस पे आपको पेज क्रिएट करना है, यहाँ पे गए, यहाँ करना कंपोनेंट, कंपोनेंट क्रिएट कॉल एक्शन, ऐसे आपको करना है यहाँ पे फोल्डर क्रिएट। और इस नाम सेम नाम से रखना है आपको यहाँ पे फाइल, इसके अंदर कॉल एक्शन .jsx, ठीक है। अब जैसे ये नाम बन कर आ जाएगा, आप क्या करोगे, यहाँ से करोगे उसको कट, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी कट नहीं करना, पहले कट करने से पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है, इसका फाइल का नाम कॉपी कर लेना, और वहाँ पे एटलीस्ट नाम तो ये बना ले, कॉन्स्ट कॉन्स्ट, ये फाइल का नाम, यहाँ पे गए रिटर्न। अब इसके अंदर पेस्ट करना है हमें वो चीज़ें, यहाँ पे गए कॉपी करा, यहाँ से हमने कट करते हैं, कॉपी नहीं करते हैं ना, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, और नीचे आके एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और नाम लिखेंगे कॉल एक्शन, सॉरी मैंने क्या टाइप कर दिया, ये वाला कॉल एक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे सिंपल, ठीक है। जब देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैंने ये इंपोर्ट कर रहा हूँ सारे कंपोनेंट वन बाय वन, तो ये सारे कंपोनेंट ना आपके ऊपर यहाँ भी ऐड हो रहे हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं क्या करके सारे, जितने यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सारे इंपोर्ट होते जा रहे हैं, तब यूज हो पा रहे हैं, वरना ये यूज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सेक्शन हमारा सेम आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसका करेंगे सेक्शन, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये सेक्शन आ गया कॉल एक्शन वाला। अब हमारा आएगा ये पोर्टफोलियो वाला सेक्शन, कौन सा आएगा, पोर्टफोलियो वाला। तो कॉपी करते हैं पोर्टफोलियो, जितने सेक्शन है सारे सेक्शन कवर करेंगे हम, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ते हैं इसके अंदर, सोचता है मैं कहीं कुछ जरूरत पड़ जाए। पोर्टफोलियो में गए, पोर्टफोलियो नाम से फाइल बनाई हमने यहाँ पर, पहले बनाया फोल्डर, फिर बनाई फाइल, फिर इसको .js किया, और यहाँ पे जाके अपना सिंपली कॉन्स्ट लिखा, और इसका नाम डाला यहाँ पर पोर्टफोलियो, पी कैपिटल करा, और रिटर्न कर दिया यहाँ पर। और रिटर्न में डाल दिया हमने क्या, यहाँ पे गए अपना जितना पोर्टफोलियो सेक्शन है यहाँ से कट करके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट, क्या नाम है, पोर्टफोलियो, ठीक है। अब देखिए कितना कोड कम हो गया है। तो जितने सेक्शन है होम पेज के, आपका जितना बड़ा होम पेज होगा आपको उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है। अभी देखिए 4-5 सेक्शन है हमारे, इनको भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं इसके अंदर काम करना है या नहीं करना है। जो हमें लगेगा रिक्वायर्ड तो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अभी इतना समझ आया। अब सर्विस का सेक्शन है, तो सर्विस का फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट में गए, मैं फिर पेजेस पे हूँ, कंपोनेंट में गए, यहाँ पे क्लिक किया, और पोर्टफोलियो का सेक्शन कहाँ बन गया मेरा, सही बना, ठीक है। सर्विसेज में गए, ठीक है, सर्विसेज में आके, और यहाँ बनाया हमने एक, सॉरी पोर्टफोलियो के अंदर आ गया मैं गलत जगह पे, जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहीं फोल्डर बनेगा, सर्विस के अंदर आया। अब यहाँ बनाना मुझे ना सर्विस का, सर्विस .jsx, ठीक है, कॉस्ट सर्विसेज, रिटर्न। अब यहाँ से इतना कोड आपका सर्विस का वो यहाँ से कट करिए, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे अपना पेस्ट कर दीजिए, जो सेम हम भी कर रहे हैं सब में, जितने भी कंपोनेंट बन रहे हैं सब में कर रहे हैं सर्विसेज,
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी लिखना है ना, वरना वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये लिखा और यहाँ पे आकर हमने सर्विस का कॉल कर दिया। ये देखिए सर्विस कौन सा कॉल कराना है, सर्विस इनका खुद का ही बना होता है रिएक्ट का, तो हमें वो नहीं कॉल कराना, सर्विस लिखना है हमें ये वाला, यार है कंपोनेंट सर्विसेज, क्योंकि हमारा कंपोनेंट के अंदर है, सर्विस फोल्डर के अंदर है, उसके अंदर से सर्विसेज फाइल बन के आ रही है ना, तो उसको करेंगे इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और अगर आपको कुछ गलत ऐड हो गया हो तो ऊपर जाकर देख लीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए सही जगह से आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब सही चलेगा हमारा कोड। ठीक है, अभी मैं आउटपुट नहीं देखने वाला, पहले हम सारे कर लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, प्राइजिंग, प्राइजिंग कॉपी करते हैं, फिर जाते हैं कंपोनेंट के अंदर और यहाँ फोल्डर में बनाएंगे प्राइजिंग। प्राइजिंग के अंदर यहाँ पे हम बना लेंगे एक फाइल प्राइजिंग करके, प्राइजिंग डॉट JSX। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कॉस्ट और यहाँ पे लिखेंगे प्राइजिंग। प्राइजिंग लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कर देंगे रिटर्न और प्राइजिंग का कोड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से मैंने कट करा प्राइजिंग का कोड और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे जाके कर दिया मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या किया, प्राइजिंग। अब एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे ना इसका नाम कैपिटल लिख दिया, इसलिए छोटा आ रहा है ये। सेशन में वही आता है जो आप नाम रखोगे यहाँ पर ना, यहाँ पर जब सेशन में आता है प्राइजिंग, ये देखिए सेशन में आप कैपिटल आ गया, तो इसको ही आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे प्राइजिंग। ठीक है, कर लिया आपने इंपोर्ट। सेक्शन बचा ब्लॉक का, तो ब्लॉक कॉपी किया आपने, यहाँ पे गए कंपोनेंट के अंदर, थीम से कंपेयर कर लेंगे अभी हम ना, हो सकता है हमने कुछ गलती करी वहीं पे। यहाँ पे गए ब्लॉक में गए, यहाँ बनाया ब्लॉक का फोल्डर, ब्लॉक के फोल्डर के अंदर बनाया हमने एक यहाँ पे फाइल ब्लॉक .jsx। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे कॉस्ट ब्लॉग ओके, यहाँ पे कर देंगे रिटर्न और रिटर्न में डाल देंगे यहाँ पे ब्लॉक का कोड कट करके। ठीक है, मैंने कट किया और यहाँ ब्लॉक का कोड यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ब्लॉग, ये आगे ब्लॉक कैपिटल, कौन से वाला आ रहा है ब्लॉग, ये देखिए ये वाला, नहीं ये नहीं करना मैं। ठीक है, हमें कौन सा करना है, पेजेस के अंदर वाला ब्लॉग नहीं करना, वहाँ पे ब्लॉक्स करके एक पेज बना हुआ है देख रहे हो आप, हमें कौन सा ब्लॉग ऐड करना है ये हमें देखना है, ये वाला ब्लॉग ऐड करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जाएंगे तो हमें ये हमसे सजेशन पूछेगा कौन सा ब्लॉग ऐड करना है, ब्लॉग काफ़ी सारे ब्लॉग आ रहे हैं बट हमें कंपोनेंट के अंदर जो ब्लॉग है वो यूज़ करना है पर ना। ठीक है, हमने कर दिया ऐड, क्योंकि ये क्या एक कंपोनेंट है और वो है एक पेज, तो पेज और कंपोनेंट में फ़र्क समझना आप, जितने भी बने हुए ये सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं और नीचे जो बने हुए वो सारे पेजेस हैं, ये वाले नीचे देखिए ये है पेजेस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, डॉक्टर, होम पेज, सर्विसेज। ठीक है, और जो ऊपर बने हुए हैं ये बने हुए सारे हमारे यहाँ क्या बना हुआ है, ये सारे कंपोनेंट हैं। ठीक है, हेडर, फुटर, लेआउट, स्लाइडर के कंपोनेंट के अंदर जितने फोल्डर जितने फाइल बन सकती हैं, सर्विस के अंदर जितनी फाइल बन सकती हैं, किसी किसी फोल्डर में, ऑलमोस्ट फोल्डर के अंदर एक सिंगल फाइल है अभी, बट वो आने वाले टाइम में मल्टीपल फाइल हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए जैसे आप ये ब्लॉग खोलोगे तो ब्लॉग में एक सिंगल फाइल है, तो वो सारी चेंज हो जाएंगी। अब क्लाइंट नाम से बनाते हैं फोल्डर, यहाँ पर सॉरी मैंने फोल्डर कल्चर बना दिया, इसको करना है रिमूव। ठीक है, क्योंकि हमें ब्लॉक के अंदर नहीं बनाना फोल्डर, कंपोनेंट के अंदर बनाना फोल्डर, ये ध्यान रखिएगा। क्लाइंट्स बना, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा फिर क्लाइंट्स के अंदर क्लाइंट्स डॉट JSX। ठीक है, यहाँ बनाई फाइल, यहाँ पर आपने इसका नाम कॉपी कर लिया, नाम कॉपी करके सिंपल यहाँ पे लिखा आपने पोस्ट और नाम पेस्ट कर दिया, रिटर्न लिखोगे और रिटर्न में जाके अपने यहाँ पे कोड जो भी आपका यहाँ पर क्लाइंट वाला उसको कट करके और यहाँ पेस्ट कर दोगे। अभी देखना आपका जो होम पेज है कितना नीट एंड क्लीन लगेगा। एक्सपोर्ट क्या नाम है इसका, डिफॉल्ट क्लाइंट है ना, क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे जाकर मैं इसको करूँगा क्लाइंट। अभी देखना आपका होम पेज कितना नीट एंड क्लीन लगने वाला है। अभी जो कोड कमेंटेड है ना ये भी सब हटेगा, इसको भी हटाऊंगा मैं यहाँ पे, किसी का भी यूज नहीं है ना इन सब का। अपॉइंटमेंट का भी बनाएंगे हम अलग से एक, सब चीज़ के लिए कंपोनेंट ही बनाएंगे हम, क्योंकि रिएक्ट मतलब ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। यहाँ बनाएंगे अपॉइंटमेंट
कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे यहाँ पे फाइल जेएसएक्स फाइल डॉट जेएसएक्स, ठीक है। कर लेंगे इसको कॉपी, कॉस्ट रिटर्न, ठीक है। ये रिटर्न कर देंगे क्या, इसका जो कोड है अपन वाला, ठीक है। और यहाँ से करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, सेम काम करना है हर जगह आपको। तो जब आप यहाँ पे कंपोनेंट बना रहे होगे इसके होम पेज के, तो काफ़ी सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, सबका जो काम होगा वो कॉपी पेस्ट वाला ही काम होगा मोस्टली, ठीक है। यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपने क्या लिखा, सॉरी कंपोनेंट नहीं, अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे लिखा आपने अपॉइंटमेंट, ठीक है। लास्ट सेक्शन किसका बचा है, लास्ट का सेक्शन आपका न्यूज लेटर का, तो न्यूज लेटर को भी यहाँ से कट कर देंगे। देखिए आपकी नंबर ऑफ लाइन कितनी बची है, 86, मतलब कि आपकी 86 लाइन बची हैं, और ये भी काफ़ी कम, और भी कम हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर गए, अब बनाएंगे कंपोनेंट किस नाम से, ये बनाएंगे न्यूज लेटर नाम से, ठीक है। न्यूज लेटर के अंदर गए और इसके अंदर बनेगा एक हमारा डॉट जेएसएक्स करके फाइल, इसका एन कैपिटल होगा। यहाँ पर करेंगे इसको हम कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देंगे हम कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ कर देंगे रिटर्न, और रिटर्न में डाल देंगे यहाँ पे कोड इसका कट करके, जो भी कोड है, ये देखिए कोड डाल दिया। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है इसका, न्यूज लेटर, डाल दिया न्यूज लेटर आपने। और यहाँ पे आकर न्यूज लेटर को आप क्या करोगे, इंपोर्ट कर लोगे। अब देखिए ये फालतू की लाइन है, इसको हटा दूंगा मैं। अभी देखना आप कितना क्लीन लगेगा होम पेज आपका, ये होम पेज है। अगर मैं इस कोड को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, इस कोड को अगर यहाँ से हटा दूँ, देखिए ये आपका होम पेज, देख रहे हो आप कितना क्लीन लग रहा है एकदम होम पेज। प्रॉपर समझ आ रहा है आपको आपके होम पेज पे कितने सेक्शन है, आप एकदम पढ़ के तुरंत बता दो पढ़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इजीली आपको पता चल रहा है कि आपके होम पेज पे टोटल 12 सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है, हेडर फुटर के अलावा, ठीक है। तो कितना क्लीन हो गया आपका होम पेज। मैं भी बैक करता हूँ, अपने जो कमेंटेड कोड रखता हूँ उसको, अभी हमें उसके आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं उसको रखता हूँ अभी। बट इसके अंदर जितना कोड है नीचे, नीचे आपको प्रॉपर्ली समझ आ रहा है कहाँ से क्या कोड आ रहा है, ठीक है। अब मैं जितने सेक्शन है यहाँ पे, जितने भी पेज से सबको करता हूँ बंद, मतलब क्लोज करता हूँ ऐसे, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इसको करते हैं चेक, हमारे सेक्शन में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। अब देखिए हमारा होम पेज है, हम जाते हैं सर्विस पे, सर्विस का पेज खुल गया, हेडर फुटर। अब जाते हैं होम पे, होम, ठीक है, होम पे आ गए, ये इंडेक्स का बना हुआ है, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखिए हमारा ये हेडर है, ये स्लाइडर चल रहा है, हमारा स्लाइडर भी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सेक्शन तो हमारा डायनेमिक था, प्रॉपर ठीक चल रहा है, इसको डायनेमिक किया हमने, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये भी ठीक चल रहा है हमारे काउंटिंग, ये भी हमारा सही आ रहा है, ठीक है। ये भी हमारा सही आ रहा है सेक्शन, ये भी ठीक चल रहा है, ये भी ठीक चल रहा है, ठीक है। सारा कुछ इफेक्ट चल रहा है हमारे, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा सेम आ रहा है, ये भी हमारा देखिए सही चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, सारे सेक्शन ठीक है हमारे। अब इनमें से काम करते हैं, जो सेक्शन हमें और डायनेमिक करना है उनको कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने स्लाइडर को क्या किया, एक सेकंड लेवल तक इसको हमने डायनेमिक किया, सेकंड लेवल तक आपको पता ना, जो मैंने आपको बताया, स्लाइडर के अंदर गए, फिर यहाँ से स्लाइडर के अंदर स्लाइड्स के अंदर गए, फिर और उसके अंदर भी कंटेंट कहाँ से आ रहा है आपका, यहाँ से आ रहा है, डाटा से आ रहा है। बट बाकी जो कंपोनेंट बने उनमें ऐसा नहीं है, स्लाइडर में और ये वाले सेक्शन में ये आपका प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। इस सेक्शन को आपको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इस सेक्शन को हम डायनेमिक कर सकते हैं, ये सेक्शन को डायनेमिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ आती हैं, हो सकता है कि ये चीज़ बढ़ जाए, हो सकता है ये चीज़ घट जाए। कल को हो सकता है हमें यहाँ पे 5 चीज़ें दिखानी हो, ठीक है, हो सकता है हमें 2 चीज़ें दिखानी हो, तो इसको क्या करना है, इसको डायनेमिक करना है प्रॉपर्ली इस सेक्शन को। तो इस सेक्शन पे काम करते हैं पहले हम, ठीक है। और हमारी काउंटिंग भी नहीं रुकनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है हमें। देखिए जैसे पे लोड होता है ना आपका, तो काउंटिंग चलती है, तो ये भी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अपने कोड में, तो अभी हम करते हैं इसको बंद, होम पेज पे आते हैं। इस सेक्शन का नाम क्या था, सेक्शन का नाम क्या था आपका, फीचर्स करके था, नहीं फीचर्स नहीं, फन फैक्ट था, ठीक है। फन फैक्ट आपका सेक्शन का नाम है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, जैसे आपने बाकी जगह बना रखे हैं, और जैसे जेएस की फाइल बना रखी है, तो आपको पहले जेएस की फाइल बनानी है। सबसे पहले क्या बनानी है, पहले जेएस की फाइल बनानी है। तो जेएस की फाइल वैसे कैसे बनाओगे, हम कॉपी कर लेते हैं,
कॉपी नहीं करते हैं, फिर दिक्कत होगी वरना। काम करता हूँ मैं यहाँ पर ही, तो एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फन फैक्ट की फाइल वाई चूज इसके अंदर बन गया है, ये देखिए गड़बड़ होगी ना। वाई चूज किसके अंदर बन गया है, फन फैक्ट के अंदर बन गया है। तो इसको मूव करेंगे हम उठा के बाहर, यहाँ से मूव हो जाएगा। मूव नहीं होगा, काम करते हैं फोल्डर में चलते हैं, फिर वहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करते हैं इसका। ठीक है, प्रोडक्ट में गए, वन में जाएंगे, यहाँ पे बीट प्रोडक्ट में, बीट प्रोडक्ट के अंदर आएंगे एसआरसी के अंदर, कंपोनेंट आ गए। ठीक है, और हमारा जो ये है वाई चूज का सेक्शन इसके अंदर आ गया। देखिए पहले एक काम करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कोई सेक्शन किसी के अंदर तो नहीं है। अपॉइंटमेंट के अंदर सिर्फ अपॉइंटमेंट की फाइल है, ब्लॉक के अंदर सिर्फ ब्लॉक की फाइल है, एक्शन के अंदर एक्शन की फाइल है, क्लाइंट के अंदर क्लाइंट की फाइल है, फीचर्स के अंदर फीचर्स की फाइल है, और फन फैक्ट के अंदर वाई चूज आ गया है। तो फन फैक्ट खोलते हैं पहले हम। अच्छा हमने देख लिया, वाई चूज की फाइल को कट करेंगे, बैक जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको। देखिए फन फैक्ट की फाइल बाहर आ गई है, सॉरी वाई चूज की फाइल बाहर आ गई है, बट यहाँ पर पाथ बिगड़ गई। होम पेज में, होम पेज में जाएंगे तो देखिए इसका पाथ गड़बड़ा रहा होगा वाई चूज वाले का, वाई चूज का पाथ गड़बड़ा रहा है यहाँ पे। देखिए फन फैक्ट के अंदर से दिखा रहा है अभी ये, हमें यहाँ से नहीं दिखाना, इसको हटाकर डायरेक्ट आएगा सब, वरना ये क्या एरर देगा। ये देखिए मैं अगर कुछ नहीं करता हूँ ना तो एरर आएगा। फिर देखिए एरर आ रहा है, इसको हटाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, एरर पे लिखा भी साफ साफ, ये आपकी जो फाइल इंपोर्ट हो रही है आपको ये उसको फाइल मिल नहीं रही है, वो मिलेगी भी नहीं। कहाँ से मिलेगी, कंपोनेंट के अंदर उसको फन फैक्ट ढूंढ रहा है, फन फैक्ट के अंदर ढूंढ रहा है वो, बल्कि हमने फाइल को बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ से सिर्फ इसको हटाएंगे और जाकर चेक करेंगे, चल जाएगा। ठीक है, चल गया प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम एक काम करते हैं, पेज को करते हैं ऐसे बंद। ठीक है, क्लोज कर देते हैं इसको हम, यहाँ से इसको बाई चूज को रखते हैं, स्लाइड को क्लोज करते हैं। अब चलते हैं किस में, हम किस में काम करना, फन फैक्ट में। ठीक है, फन फैक्ट में आ गए अपने, और फन फैक्ट के अंदर आके यहाँ बनाएंगे डाटा, डाटा की फाइल बनाएंगे एक, जैसे हमने स्लाइडर में बनाई थी। किस में बनाई थी, स्लाइडर में बनाई थी। मैं आपको दिखा दूँ अगर आपको आइडिया नहीं हो तो। स्लाइडर के अंदर हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई थी, स्लाइडर डाटा डॉट जेएस करके। ठीक है, तो आप सेम नाम यूज़ कर सकते हो, कोई भी नाम आपको बेटर लगे। मैं एक काम करता हूँ, ये फाइल के अंदर का डाटा कॉपी कर लेता हूँ, फाइल का नाम कुछ रखता हूँ ना। तो यहाँ पर जाता हूँ मैं, स्लाइडर डाटा रखता हूँ, या फिर मैं नाम रखूँगा सिंपल डाटा, ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो। फन फैक्ट के अंदर गया, ठीक है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे जाकर मैंने फाइल का नाम रखा डाटा डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ लिखा डाटा डॉट जेएस, और यहाँ पे लिखूँगा मैं, यहाँ पर भी डाटा ही लिखता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए हमें यहाँ पे डाटा क्या करना है, दो चीज़ चाहिए डाटा में, तो नंबर और पैरा, नंबर और टाइटल, नंबर और टाइटल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पे आईडी दे देंगे, टाइटल ऑलरेडी दिया हुआ है, नंबर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बाकी चीज़ हटा देंगे, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी। आईडी तो ठीक है रख लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं अभी, बट रख लेते हैं फिर भी इसको हम। ठीक है, टाइटल में क्या डालेंगे यहाँ पे हम, टाइटल में क्या रहेगा, पहले पहले वाले में क्या है, हॉस्पिटल रूम्स। ठीक है, तो टाइटल हो गया, नंबर को पहले करते हैं हम। नंबर में क्या आएगा, यहाँ पर नंबर आ जाएगा, क्या आएगा, नंबर आ जाएगा। नंबर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर उसको नंबर डाल देते हैं, नंबर ऐसे डालते हैं, नंबर ऐसे डालते हैं। ठीक है, वरना वो स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अभी सिंबल रखते हैं, इसको सिंपल एक ही रखते हैं। ये एक काम करते हैं, इसी को सेम रिपीट मार लेते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए चलते हैं हम होम पेज पे अपने, और ये वाला सेक्शन कहाँ पर है, फन फैक्ट वाला, ये है फन फैक्ट का सेक्शन, इसमें जाते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर आ गए, और इसके अंदर डाटा जो है इसको करते हैं कमेंट, डाटा को क्या करते हैं हम, कमेंट करते हैं। यहाँ से डाटा को हमने कमेंट कर दिया, डाटा गया। ठीक है, डाटा को हम निकालेंगे बाद में, फिलहाल हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर करेंगे इम्पोर्ट। क्या करेंगे, इम्पोर्ट, किसको इम्पोर्ट करेंगे, डाटा को, फ्रॉम कहाँ से करेंगे, डाटा से। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या किया, स्लैश लगा के और ये फाइल डाल दी सिर्फ। ठीक है, इम्पोर्ट डाटा, बट मैं कहाँ इम्पोर्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं इस फंक्शन के अंदर इम्पोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए एरर दिखा रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने इम्पोर्ट कहाँ से किया, डाटा से। डाटा कहाँ पर है, जैसे मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया तो डाटा का नाम आ गया, क्यों, क्योंकि ये सेम फोल्डर में है दोनों। ये जो फाइल है जिसके अंदर मैं इम्पोर्ट करना चाह रहा हूँ वो भी फन फैक्ट फोल्डर के अंदर ही है, और जहाँ से मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ डाटा डॉट जेएस को वो भी उस फोल्डर के अंदर ही है, इसलिए मुझे यहाँ पे सिंगल स्लैश लगाना पड़ा बस। और आपको कुछ करना भी नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे जाके डॉट स्लैश लगाओगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है,
अब ये डाटा जो है इसको कंसोल करके देख लो, तो पढ़ लिया क्या आ रहा है इसमें। कंसोल डॉट लॉग कर लो आप, चाहे चाहे कंसोल करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा मैप लगाओ डायरेक्ट। आपको चेक करना चेक कर सकते हो, बट नीड नहीं है। ठीक है, मैं लगा देता हूँ, कर लेते हैं अगर कुछ लगता है हमें तो। यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, कंसोल में गए, मैसेज में आ गए, हम जाते हैं इसको, पेज को करते हैं लोड, पेज को लोड करते हैं यहाँ से। ठीक है, डाटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। हमारा डाटा नहीं आया, डाटा क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सेम आई डी आ रही है इसलिए नहीं आया डाटा हमारा। ये देखिए डाटा इसलिए नहीं आया मैंने यहाँ पे लिखा है डाटा, यहाँ लिखा है सिलेक्टेड डाटा, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ सिलेक्टेड डाटा। जो आपने नाम यहाँ पे लिखा है वही नाम आपका यहाँ होना चाहिए, तभी वो फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो पाएगी, अदरवाइज वो फाइल इंपोर्ट ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसको रिफ्रेश करिए, देखिए छोटी चीज़ से एरर आती है ना, तो आपको सीखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है छोटी चीज़ से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपकी 2 एंट्री आ रही है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ये आ रहे हैं और आपका ये टाइटल आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपली अब यहाँ पे इसको कर दो, हटा दो यहाँ से, और यहाँ पर हटा के यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ चला देना मैप। क्या चलाना है, मैप। किस पे चलाना है, डाटा पे, डाटा डॉट मैप। यहाँ पे नाम रख दो एलिमेंट, ई एलिमेंट रख दो। ठीक है, और यहाँ पर फिर से इसको रिटर्न कर दो। रिटर्न करके आपको जो भी यहाँ पे देना है, मतलब जो भी चीज़ आपको रिपीट करानी है, क्या सपोज करो मुझे यहाँ पे एक डिप रिपीट करानी है, या मान लो मुझे टेस्ट लिख के रिपीट कराना है। रिपीट मतलब कि जितने बार आपका डाटा के अंदर जितने आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे उतनी बार ये रिपीट होगा डाटा। ठीक है, ये टेस्ट रिपीट हो पाएगा उतनी बार, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, देखिए टेस्ट 2 बार लिखा हुआ आ रहा है, दिख नहीं रहा आपको, ये ब्लू कलर में क्योंकि इसलिए ना टेस्ट 2 बार लिख के आ रहा है यहाँ पर ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसके अंदर जो सेक्शन था जो हम रिपीट कर रहे थे, इसको करते हैं ओपन। ठीक है, और यहाँ से इस सेक्शन को करते हैं कॉपी, इतने सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं, या फिर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। अगर मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, ठीक है, ताकि ये नीचे भी रहे और ऊपर हमारा सेक्शन बनता रहे। मैं डिवाइडर लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए ऊपर का सेक्शन डायनेमिक है और नीचे सेक्शन हमारा सेक्शन है। ये नीचे का सेक्शन हमारा स्टैटिक है और ऊपर का डायनेमिक बन के आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा इतने सेक्शन को, रो को नहीं, मैं इतने सेक्शन को कॉपी करूँगा, इसको रिपीट कराता हूँ। ठीक है, जो अंदर की सेक्शन है ये रिपीट होगा, कोल LG3 ना, ये रिपीट होगा। बट ये जो कोल LG3 है ये तो रो के अंदर चलता है, तो मैं रो की क्लास भी चाहिए बाहर, यहाँ पर इसके बाहर, मैप के बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैप के बाहर रो की क्लास लगा देंगे। ठीक है, और ये रिपीट हो जाएगा डाटा। ये देखिए 2 बार रिपीट हो गया। 2 बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 बार डाटा आ रहा है, इसलिए 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आया समझ प्रॉपर। ये देखिए जो यहाँ पे लिखा है आपका डाटा वो नहीं शो हो रहा है, नहीं डाटा तो वही शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने डायनेमिक पास नहीं किया है ना। एक काम करते हैं, इसको डायनेमिक पास करते हैं, डाटा यहाँ पे आपका डाला हुआ एंट्री डली हुई है, वही डाटा आएगा आपको फिर ना, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा वही डाटा आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड फिल कर देता हूँ, तो आपको पता चलेगा प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, मैं प्रॉपर रिकॉर्ड फिल कर लेता हूँ यहाँ पर, तो बेटर रहेगा। 2 3, ठीक है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ पर डाटा तो था आपका, ये था दूसरे वाले में, और इसका नाम क्या है, स्पेशल डॉक्टर्स। ठीक है, ये देखिए हमने स्पेशल डॉक्टर लिखा, बट ऊपर अभी भी सेम वही आ रहा है, हॉस्पिटल दूसरे नंबर पे ना। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको डायनेमिक पास नहीं किया, अभी डायनेमिक पास करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, और आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी भी लगती है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर कॉपी किया, फिर पेस्ट किया। मोस्ट ऑफ द काम कॉपी पेस्ट वाले होता है इसमें भी। ठीक है, आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे डाटा अभी भी ऐसे आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये डाटा जो आ रहा है नीचे आपका, ये स्टैटिक है, जो कि नीचे शो हो रहा है यहाँ पर, ये जो शो हो रहा है ये वाला, ये डाटा जो शो हो रहा है। ठीक है, 4 के बाद में। ठीक है, और ये जो डाटा है डायनेमिक आ रहा है बनके। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ बंद, यहाँ से इसको हटा देता हूँ यहाँ से ना, HR के साथ में इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए ये डाटा हमारा रिपीट हो रहा है, बट रिपीट नहीं होना चाहिए, डायनेमिक आना चाहिए। डायनेमिक कैसे आएगा, सिंपली आप इसको क्या करोगे, एलिमेंट यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे हटाओगे इसको। यहाँ पर डायनेमिक करने के लिए क्या करो, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट लगा के एलिमेंट डॉट, क्या नाम यूज किया हमने यहाँ पे, नंबर।
क्या है नंबर। तो देखिए रिफ्रेश करोगे, देखिए नंबर आ गए प्रॉपर आपके और चल भी रहे हैं, काउंटिंग भी चल रही है आपकी। अब यहाँ पर क्या करना है, बट यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे हॉस्पिटल रूम लिखा हुआ है चारों में, ये नहीं आया हमारा यहाँ पे, बल्कि हमारा डाटा डिफरेंट है। हॉस्पिटल रूम, स्पेसिस्ट, डॉक्टर्स, हैपिक, पेशेंट, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये सब आने चाहिए। ये सब कैसे आएंगे हमारे, ये सब आएंगे हमारे ये की से, टाइटल वाली की से, ठीक है। ये की कैसे यूज़ करेंगे हम, ये की हम वैसे यूज़ करेंगे जैसे हमने नंबर की यहाँ पे की यूज़ की है। कर्ली ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लिखा हमने ELEM डॉट टाइटल, सेव करेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखिए पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे आपके नंबरिंग चल रही है और ये आपके यहाँ पे टाइटल आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एक और बढ़ाना है, ये देखिए आपका जो आइकन है, आइकन डिफरेंट नहीं आया, ये गड़बड़ हो गई, आइकन डिफरेंट नहीं आया आपका, ठीक है। आपका आइकन डिफरेंट नहीं आया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक काम करता हूँ मैं, इसकी थीम ओपन कर लेता हूँ, वहाँ पर उसका नाम होगा। यहाँ पर चलते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है, थीम में जाते हैं और इसकी HTML की थीम मेरे पास है डाउनलोड, तो उसमें इसका यहाँ पे इस जगह पे यह सारे आइकन डले हुए हैं। अब इन आइकन को भी निकाल लेंगे, आइकन को भी डायनेमिक करना पड़ेगा हमें ना। तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हम एक ऐड कर लेते हैं आइकन, और यहाँ पर आइकन का पाथ ऐड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आइकन, यहाँ पर अपना आइकन का पाथ ऐड कर लेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब आइकन कैसे आ रहा है, यहाँ पे कौन सा कोड यूज कर रखा है जिससे आइकन बन के आता है, कौन सा कोड यूज कर रखा है यहाँ पे, देखिए ये कौन सा यूज कर रखा है, ये यूज कर रखा है यहाँ पर। हम इसको हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसको हटाएंगे यहाँ से, पहले हम कट करेंगे, कट करके पहले वाले में इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि पहले वाला नाम तो हमें पता है, ठीक है। और इसको डायनेमिक लगाएंगे यहाँ पर। डायनेमिक कैसे लगाएंगे इसको हम, सिंपल इसको कैसे लाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ये लिखा हमने कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ लगा दिया हमने क्या, बैकटिक, बैकटिक के साथ में फिर लगाया हमने डॉलर, डॉलर के साथ में फिर से लगाया हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे ELEM करके, कि हम इसके अंदर है तो ELEM से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ELEM डॉट क्या नाम है उसका, आइकन। तो देखिए यहाँ पर जाऊँगा, पहले में आइकन आ रहा है, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में नहीं आ रहा आइकन। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें वो उसको मिला ही नहीं डाटा, यहाँ पर डाटा ब्लैंक है। यहाँ पर डाटा फिल कैसे करेंगे हम, HTML की थीम है हमारे पास, यहाँ से हम चेक कर लेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। आई थिंक यूजर लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर गए, ये देखिए यूजर नहीं लिखा हुआ, आइकन फॉन्ट यूजर L3 ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर गया, मैं कॉपी किया और पेस्ट कर दिया इसको, चेक करते हैं इसमें, देखिए आ गया हमारा। वैसे हम दूसरे का कॉपी कर लेते हैं, स्माइली वाले का, यहाँ पर गए, कॉपी किया और इसका नाम क्या है यहाँ पे, आइकन फॉन्ट सिंपल स्माइली, ये भी आ गया। लास्ट का रह गया हमारा, ये आई थिंक हाउस करके कुछ होगा शायद, आइकन फॉन्ट टेबल, ठीक है। तो ये कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये भी डायनेमिक आ चुका है। देखिए तो हमारे यहाँ पे 3 चीज़ डायनेमिक आई, आइकन, नंबर, टाइटल, आइकन, नंबर, टाइटल हमारा प्रॉपर आ चुका है। ये हमारी HTML की थीम थी, इसको करता हूँ बंद, इसको क्लोज करता हूँ, और ये हमारी किसकी थीम है, ये हमारी रिएक्ट की थीम है। ये प्रॉपर हमारा डायनेमिक हो गया सारा कुछ, ठीक है। मैं आपको फिर से शुरू से एक बार समझाता हूँ पूरा इसका प्रोसेस। देखिए फनफैक्ट के अंदर गए, फनफैक्ट के अंदर हमारा एक सिंपल बना हुआ था पेज, ठीक है, उसमें डाटा सारा आ रहा था हमारा। हमने क्या किया, एक डाटा का फोल्डर बनाया और वहाँ पे डाटा की सारी एंट्री करा दी, ताकि कल को हमारा कोई पैसे डाटा आए तो हमें ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, ठीक है। एंट्री करा दी, एंट्री कराने के बाद हमने इसको कैसे यूज़ किया, इसको कैसे यूज़ किया, इसको मैप चला दिया। मैप चलाया तो इसमें क्या होगा, जितनी एंट्री होगी, जितनी भी यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट होंगे, उतनी बार ये रिपीट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कितने, 4 हैं, तो यहाँ 4 बार रिपीट हो गया, ठीक है। और डाटा 4 बार आ चुका है। और यहाँ पर डाटा हमारा कहाँ से आ रहा है, एलिमेंट से निकालें डाटा एक एक करके, डाटा पास कर दिया हम सिंपली, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो, और मतलब अभी मैंने क्या किया, मैंने एक ही कंपोनेंट के अंदर काम करता है फनफैक्ट के अंदर ही। बट आपको याद होगा स्लाइडर में जो मैंने काम किया था वो कैसे किया था, स्लाइडर में मैंने ऐसे काम नहीं किया, मैंने क्या किया है, इसके अंदर भी एक कंपोनेंट बनाया था, तो वो भी कर सकते हैं हम, इसके अंदर भी एक कंपोनेंट बना सकते हैं हम, अदरवाइज सेम कंपोनेंट से भी काम चल जाएगा, ओके। अगर आपको उसको और नीट एंड क्लीन करना है, ये दूसरा तरीका है, वो पहला तरीका था, ठीक है। अगर आप इसको और नीट एंड क्लीन करना है तो उस तरीके से कर सकते हैं आप। देखिए जैसे आप जाते हैं उसमें अपने स्लाइडर वाले सेक्शन में, और स्लाइडर में देखिए जैसे इस मेन स्लाइडर का पेज खोलोगे ना आप, तो उसके अंदर एक स्लाइड्स की यहाँ पे कंपोनेंट कॉल रखा है,
तो एक काम करते हैं, हम भी वैसे ही कर लेते हैं, बेटर है, ये क्लीन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, एक फोल्डर बनाते हैं जैसे हमने स्लाइड्स का बना रखा है। ठीक है, तो फन फैक्ट के अंदर गए, इसका नाम यहाँ से कॉपी किया और इसका नाम क्या रखेंगे हम, इसका नाम रखेंगे लिस्ट डॉट JSX। ओके, लिस्ट रख लेंगे, बेटर रहेगा। और कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, कोड की कॉपी करना है, नाम ही कॉपी करना है इसका फिलहाल हमें। ठीक है, यहाँ से करते हैं इसको क्लोज। ठीक है, और नाम यहाँ से ले लेते हैं इसका। ठीक है, फन फैक्ट रख दिया हमने इसका नाम, और यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फन फैक्ट लिस्ट। ठीक है, और इसको कहाँ कॉल कराएंगे हम, इसको कहाँ कॉल कराएंगे हम, इसको लिस्ट को, इसको कॉल कराएंगे इसके अंदर, जैसे हमने यहाँ पे कॉल करा था, यहाँ पे कराएंगे फन फैक्ट लिस्ट। और यहाँ पे एक एक करके हम पास कर देंगे अपने जो भी मैं एट्रीब्यूट अपने जो क्या बोलते हैं प्रॉप्स पास करनी है, और उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, करते हैं पास। क्या पास किया था हमने, ELM करके पास किया था ना, ये सारा ELM था ना। कितनी चाहिए थी हमारे पास, 3 चाहिए थी टोटल। कितनी थी, 3, आइकन, नंबर और टाइटल। तो यहाँ पे 3 पास कर देंगे हम। पहले लिखेंगे आइकन, ठीक है, उसमें हम अपने आइकन पास कर देंगे, फिर लिखेंगे नंबर, फिर टाइटल, नंबर टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे हम सेम पास कर देंगे, नंबर टाइटल। ठीक है, अब देखिए और क्लीन हो गया आपका कोड। अब एक्सेप्ट कैसे करेंगे, सेम प्रॉप्स के थ्रू। यहाँ पे ELM से पास नहीं होगा, प्रॉप से एक्सेप्ट होगा ना। चेक करते हैं आपका चल रहा है प्रॉपर, नंबरिंग का कोड आपका अभी भी प्रॉपर चल रहा है ना। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपका कोड अच्छा हो चुका है। देखिए अब कितना क्लीन हो गया कोड। होम पेज पे आओगे, फन फैक्ट के अंदर गए, आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपका ये एक जो पेज है वो खुल गया, डाटा आपका यहाँ से आ रहा है। ठीक है, डाटा की लिस्ट बना रखी है, वहाँ से डाटा आ रहा है आपका। ठीक है, और आप इसको एक एक करके यहाँ पे दिखा रहे हो मैप के थ्रू। और मैप के अंदर आपने क्या कर रखा है, रिटर्न में एक यहाँ पे एक अलग से फाइल बनाई है, उसके अंदर आपने प्रॉप्स पास कर रखे हैं, और वहाँ पे आप एक एक प्रॉप्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो और भी क्लीन हो गया ये कोड ये। ठीक है, तो यहाँ तक का सेक्शन हमारा हो चुका है रेडी। इसके नीचे बढ़ते हैं, ये सेक्शन हमारा सिंगल आ रहा है और एक ही उससे आ रहा है, मतलब कि एक ही मतलब वाई चूज वाला एक ही फाइल से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम एक ही फाइल से रखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, आई थिंक, क्योंकि ये डाटा आई थिंक अभी हमारा डायनेमिक नहीं आने वाला, स्टैटिक रख सकते हैं इसको ना, क्योंकि वेबसाइट में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारी स्टैटिक हो सकती हैं। अगर डायनेमिक होगा तो ओके, इट्स ओके, डायनेमिक लिखाएंगे इसको हम। बट यहाँ पर रिपीटेड कोई चीज़ नहीं ना जो रीयूज हो सके, जैसे ये था, ये 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, कल को मान लो इसको 4 करना पड़े तो आप इजीली कर लोगे। देखिए सॉरी 4 तो है, 5 करना पड़े, 3 करना पड़े तो आप इसको इजीली कर लोगे। डाटा में जाओगे सिंपली, यहाँ से रिकॉर्ड आप इसको रिमूव कर दोगे। अगर 3 करना तो आपको उसको, देखिए कितनी जल्दी हो गया। बस इसमें देखिए लेफ्ट में आ रहा है, राइट में नहीं आ रहा, तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे क्या है, इसके अंदर कोल LG 3 लगा हुआ है। अगर आप बूस्टअप यूज़ करते हो तो पता होगा 3 किस लिए यूज़ करते हैं, 4 लाने के लिए। आपको अगर 4 कॉलम करने हैं तो आप, और आपको 3 कॉलम करने हैं तो आप 4 कर दीजिए। देखिए सही हो गया। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ और वहाँ पर जितने रिकॉर्ड थे उसको उतना ही कर देता हूँ अभी के लिए, तो इसको इजीली मेंटेन कर सकते हो। इसलिए हमने इसको डीप में इसके कंपोनेंट बनाए थे, रीयूजेबल वाले। सेक्शन को ऐसे रहने देते हैं, ये सेक्शन में हमारा ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी सेक्शन छोड़ देते हैं हम, इसके अंदर कुछ नहीं करना हमें। ये सेक्शन जो है इसको डायनेमिक कर सकते हैं हम, क्योंकि हो सकता है कल को प्राइसिंग की जो लिस्ट है हमारे पास वो हो सकता है 3 से 4 हो जाए। ठीक है, कल को आज हमारे पास 3 प्लान है, कल को हो सकता है हमारे पास 4 प्लान हो सकता है परसों को 5 प्लान हो सकता है हमारे पास 2 ही प्लान हो सकता है कल को हमारे पास 1 ही प्लान हो, तो ये कम ज़्यादा हो सकते हैं और डायनेमिक आ सकते हैं। तो इस पर काम करते हैं हम प्राइसिंग वाले सेक्शन पे। ठीक है, करते हैं इसको ऑफ। ठीक है, हम जाते हैं होम पे और जाते हैं प्राइसिंग के अंदर। अब प्राइसिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा, पहले हमें वही बनाना पड़ेगा डाटा, क्योंकि डाटा तो मैंने डाटा सारा यहाँ से आएगा। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ बनाते हैं एक फाइल हम डाटा करके, डाटा डॉट
JS और यहाँ पे सारे डाटा हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे डाटा और यहाँ पे एक हमने एरे ले लिया और यहाँ पे एक ले लिया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डालेंगे हम, टाइटल। टाइटल में क्या रहेगा, इसका नाम, प्राइस, प्राइस में क्या रहेगा, यहाँ पर जो भी इसके प्राइस होंगे वो डाल देंगे, प्राइस में हम डालें डॉलर, तो आई थिंक स्टेट ही डाल सकते हैं ना, प्राइस डाल देंगे ऐसे। और उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, लिस्ट। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिस्ट आ रखी है, यहाँ पे लिस्ट आई हुई है, तो आप इसको कैसे डालोगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक और वो बनाना पड़ेगा अंदर एरे। ठीक है, या फिर एक ऑब्जेक्ट बना लो, या तो एक एरे बना लो या एक ऑब्जेक्ट बना लो अंदर, या फिर एक सिंपल है ना एरे ना ऑब्जेक्ट, ये मत बनाओ, अब एक एरे बना लो सिंपली और एरे में डाटा स्टोर कर लो। ये सारा डाटा जो आ रहा है होस्ट आईपी में कैसे है डाटा, हमें भी नहीं पता है ना, तो एक काम करते हैं, इसको रखते हैं एरे के अंदर। किस में रखते हैं, एरे के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम रखते हैं हम प्राइस हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारी प्राइस की लिस्ट है ना, तो यहाँ पर क्या रखते हैं हम, लिस्ट, इसका नाम लिस्ट रख देते हैं। ठीक है, सिंपली लिस्ट में ऐसे डालते हैं। ठीक है, अब इसमें रिकॉर्ड कैसे ऐड होंगे हमारे, एक एक करके रिकॉर्ड ऐड होंगे पहले सारा रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड हमारे ऐसे ऐड होते हैं, यहाँ पर हमारी एक रिकॉर्ड, फिर ये दूसरा रिकॉर्ड, फिर ये तीसरा रिकॉर्ड, सॉरी यहाँ पे हमें कॉमा लाना पड़ेगा, फिर ये चौथा रिकॉर्ड, ये पांचवा रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाना भूल गए, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम डाटा दिखा सकते हैं अपना। ठीक है, अब देखिए तीन चीज़ थी यहाँ पे, टाइटल, प्राइस और यहाँ पे ये बटन के नेम की जरूरत नहीं है, थिंक बटन तो कॉमन है, बुक नाउ तो बुक नाउ रख सकते हैं बटन ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे कॉमा लगा के इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना। आईडी डाल दो, आईडी बेटर रहता है, आईडी जरूरी होता है, यूनिक आईडी आती है तो पता लगता है ना, उससे यूनिक आईडी होना बहुत जरूरी है ना। ओके, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 है हमारे पास फिलहाल, तो हम भी 3 रखेंगे। ठीक है, दूसरे वाले का नाम क्या है, डाटा रियल रखेंगे अभी हम, ताकि हम पता चले डाटा हमारा सही आ रहा है। ठीक है, 299, 399। ठीक है, ये हमारा डाटा बन चुका है पूरा प्रॉपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्राइसिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ से इसको डायनेमिक करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले चीज़ क्या देखेंगे हम, कि रिपीट होने वाला कौन सा सेक्शन है, हमारा सेक्शन तो यहाँ से स्टार्ट होता है, बट रिपीट तो ये हो रहे होंगे बॉक्स, ये वाले बॉक्स रिपीट हो रहे होंगे, तो जो रिपीट हो रहे हैं उसी पे काम करेंगे हम, बाकी चीज़ पे नहीं काम करेंगे। ऊपर का सेक्शन ये है जो रिपीट नहीं होता है। ठीक है, सब सब दिख रहा है, ये सेक्शन है जो रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं और प्राइसिंग के अंदर बनाएंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करेंगे, डाटा, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम डाटा। ठीक है, मैं इसलिए डाटा नाम रखा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या चलाएंगे, लूप चलाएंगे, मैप। मैप कहाँ चलेगा, इस रो के अंदर नहीं चलेगा, ये रो के अंदर नहीं, यहाँ पे कॉलम डी 4 है, ये कॉलम डी 4 है, कॉलम डी 4 है, यहाँ पर रिपीट होता है, इसके अंदर चलेगा मैप हमारा, यहाँ पे चलाएंगे मैप। अब मैप कैसे चलाएंगे, सिंपली वो लिखेंगे ऐसे, डाटा डॉट मैप, इसके अंदर ये एलियन रिपीट पास कर देंगे, पास करने के बाद यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न करने के बाद यहाँ पे एक काम करेंगे, ये कॉल MD4 को यहाँ पर कट करके इनको बैठा देंगे ऐसे, इनकी जरूरत ही नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं, क्योंकि डाटा तो हमारे पास आ चुका है, डाटा हमारा आ चुका है सारा, कहाँ पर, डाटा के लिस्ट में, वहाँ से हमें सिंपल लेके आना है, यहाँ डाल दिया डाटा, इसको सेव करा। अब देखिए ये डाटा जो लिखा हुआ है, ये डाटा 3 बार दिखाएगा हमें,
इसका आंसर आप दोगे, मैं नहीं, आपको बेटर पता होगा। पहले बात तो कुछ आया नहीं क्यों नहीं आया वो मैं देखता हूँ, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। रिटर्न के अंदर ये आ गया कोड, ठीक है, 12:4 ये रो आ गया, ठीक है। डाटा हमने ऐसे इंपोर्ट किया, डाटा यहाँ पे चेक किया, ठीक है, डाटा यहाँ पे पास किया है, रिटर्न किया है, तो इसमें तो कुछ नहीं किया, ठीक है। एक काम करते हैं, सिलेक्टर वाले में हमने काम किया है, वहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपल हमने रिटर्न किया है, वहाँ भी रिटर्न किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ आ गए, यहाँ पे जाके इसको एक्सपेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं, वहाँ पर जल्दी पता चल जाता है क्या इशू आया है हमारे पास। सिंटैक्स एरर आया हुआ है, ठीक है, ये देख रहे हो, अनकैच सिंटैक्स एरर प्राइसिंग अंदर, हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, आई थिंक देख रहे हो, एक्सपोर्ट नेम डिफॉल्ट, तो डाटा की फाइल जो बनी है उसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया शायद, हाँ देखिए एक्सपोर्ट नहीं किया इसको। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इस गलती से आप सीखते हो। डिफॉल्ट डाटा करते हैं, इसको रिफ्रेश, देखिए आ गया आपका डाटा, डाटा आपका आ चुका है। बट देखिए यहाँ प्लान आपके रिपीट होगा आ रहे हैं, देख रहे हो आप, 199 199 199, प्लास्टिक सर्जरी सब आ रही है ना, ये सेम सेम डाटा क्यों आ रहा है आपका, ये भी सेम आ रहा है, क्यों आ रहा है सेम, यहाँ पर तो बल्कि हमने कुछ किया ही नहीं, इसके अंदर हमने क्या किया, एक सेक्शन को रिपीट कर दिया है, और ये सेक्शन उतनी बार रिपीट हो रहा है, ये वाला सेक्शन जो इसके अंदर है, जितने यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट और बना देंगे यहाँ पे हम, तो वो फिर रिपीट हो जाएगा ये वाला सेक्शन। ये देखिए 1 2 3 4, एक और कॉपी किया तो 5 हो जाएगा, ये देखिए 5 हो गया, देख रहे हो। तो डाटा यहाँ से नहीं आ रहा है, डाटा यहाँ से नहीं आ रहा है, डाटा तो आपको वही दिख रहा है, बट ये रिपीट इतनी बार हो रहा है क्योंकि मैप के अंदर यूज़ कर रहे हो आप उसको, तो सबसे पहले आपको डायनेमिक करना पड़ेगा डाटा को, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से डायनेमिक, डायनेमिक कैसे करना है, मैं इसको पहले बैक करता हूँ यहाँ से ना, जो मैंने फालतू का कोड बढ़ाया अभी, ठीक है। 3 कोड है हमारे पास, रखते हैं इसको हम सेम। अब यहाँ चलते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ बनाते हैं एक और फाइल, जैसे मैंने आपको बताया था, एक और फाइल मतलब प्राइजिंग लिस्ट, जैसे मैंने अभी बनाया था ना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, नेम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और प्राइजिंग में गया, और यहाँ पे जाके प्राइजिंग लिस्ट डॉट JSX, ओके गॉट इट। यहाँ पर गया कॉस्ट प्राइजिंग लिस्ट रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर क्या करूँगा मैं, रिटर्न के अंदर यहाँ से जो डाटा आ रहा है सारा, इसको कट करूँगा ऐसे ना, पूरा कट करके और यहाँ पेस्ट कर दूंगा उसके ऊपर डाटा को सारा, और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करूँगा, और यहाँ पे कर दूंगा प्राइजिंग लिस्ट को एक्सपोर्ट, ताकि मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकूँ। प्राइजिंग लिस्ट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। सेम काम मैंने काफ़ी जगह कर चुका हूँ, अगर आपने वीडियो प्रॉपर देखी है तो आपको आइडिया हो गया होगा कैसे करना है। आप पॉज करके आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं, तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से कौन कौन से प्रॉप्स पास करने हैं ये देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे 3 चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, टाइटल, प्राइस और लिस्ट, तो मैं तीनों चीज़ें यहाँ पर पास कर सकता हूँ एक एक करके। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सॉरी पहले क्या था टाइटल, तो मैं लिखूँगा टाइटल, ठीक है, करली ब्रैकेट लगाया, मैंने लिखा एलियम एलियम डॉट टाइटल। ये जो नाम है वो मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूँ, बट ये जो नाम है ये नाम आपका कहाँ से आ रहा है, ये डाटा की फाइल से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। प्राइस और लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस हो गया, और ये आपका लिस्ट हो गया, 3 चीज़ आपने प्रॉप्स में पास कर दी, तो आपका ये पेज हो गया बिल्कुल सिंपल, एकदम नीट एंड क्लीन, ठीक है। आप जाते हो इसके अंदर, आपको एक्सेप्ट करना है तो आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पे प्रॉप्स लिखोगे, सिंपल लिखोगे प्रॉप्स, ठीक है, और एक एक एक्सेप्ट कर लोगे यहाँ पर, ठीक। पहले हम नाम चेक कर लेते हैं सबसे पहले, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, HTML के अंदर हमें कुछ अगर डायनेमिक लिखना हो तो क्या करना पड़ता है, करली ब्रैकेट लगाया, इसमें लिखा प्रॉप्स डॉट टाइटल, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे जाके हम, ये देखिए ये तो डायनेमिक आ गया हमारे, प्लास्टिक सर्जरी आ गया, ठीक है, टीथ वाइटनिंग आ गया, हार्ट सर्जरी आ गया, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर आ रहा है। प्राइस को भी कर देते हैं, डॉलर को नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि डॉलर मैंने वहाँ पर प्राइस में नहीं डाला हुआ है, यहाँ पर डॉलर नहीं है, तो डॉलर आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको डॉलर को छोड़ देना है पे, और इसमें जाके अलग से यहाँ पर आपको ऐड कर देना है प्रॉप्स डॉट
प्राइस, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आप प्राइस जो अपडेट होगा आपके, क्या बचा आपका, लिस्ट बची। लिस्ट कैसे आएगी, लिस्ट कहाँ से आएगी और कैसे आएगी, देख रहे हो आप, ये लिस्ट कैसे आएगी। अब लिस्ट को डायनेमिक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में तो आपका एक और यहाँ पे वो बना हुआ है आपका, क्या बना हुआ है, एक और आपका एरे बना हुआ है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से यहाँ पे एक और चलाना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, अगर डायरेक्ट आप इसको कोशिश करोगे कंसोल करने की तो सिर्फ कंसोल तो हो जाएगा, बट यहाँ पर लिस्ट नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ एक मिनट, प्रॉप्स डॉट प्राइस, ठीक है। अगर आप प्रॉप्स डॉट प्राइस की जगह पे यहाँ पर डालोगे लिस्ट, तो दिखेगा आपको, देखिए कैसे दिख रहा है आपको, लिस्ट मतलब एक साथ आ गई पूरी लिस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चलते हैं नीचे, इस लिस्ट को रिपीट करना है हमें, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर जो ये एल आई लिखे है, एल आई को रिपीट करना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल ये लिखेंगे, प्रॉप्स डॉट, क्या है इसका, लिस्ट, लिस्ट डॉट मैप। इसमें लिख दो वेल, काम करते हैं, मैं लिखता हूँ वेल, ठीक है। और यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ मैं इस एल आई को कमेंट करके, जितनी एल आई है, एल आई मतलब लिस्ट, एल आई को करता हूँ कमेंट, ठीक है। मैं आपको कुछ लिख देता हूँ फिलहाल, टेस्ट लिख के कमेंट करता हूँ, टेस्ट हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। काम करता हूँ, रिपीट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसको हटाया और यहाँ पे क्या करा, ये लिखा स्टेप से, यहाँ पे लिखा रिटर्न, आई थिंक अब होगा टेस्ट। कुछ मिस किया मैंने इसके अंदर, हाँ कुछ तो मिस किया है, कोई एरे मिस किया है शायद। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से एंड किया, यहाँ से इसको स्टार्ट किया, यहाँ से इसको एंड किया। काम करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, इस टाइप से हमें सेम यूज़ करना है। बस इतना फ़र्क है, प्रॉप्स डॉट लिस्ट पे चलाना है आपको ना, मैप किस पे चलाना है, प्रॉप्स डॉट लिस्ट पे चलाना है, ठीक है। यहाँ पर गए, ठीक है। और एंड में आपके यहाँ पे कितने क्लोज हो रहे हैं, ये क्लोज हो रहे हैं स्टेप से ना, तो आपको ये यहाँ पे क्लोज करना है सेम, ठीक है। यहाँ पे किस पे चलाना है आपको, प्रॉप्स डॉट लिस्ट, ठीक है। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए जो आपका टेस्ट लिखा है कितनी बार रिपीट हो गया, एक दो तीन चार बार रिपीट हो गया है ना। नहीं पता लगा आपको, यहाँ पे स्पेस मारता हूँ एक बार, देखिए एक दो तीन चार पांच बार रिपीट हो गया है। क्यों, क्योंकि आपके जो लिस्ट में डाटा आ रहा है, यहाँ पे आपके पांच डाटा हैं, एक डाटा, दो डाटा, तीन डाटा, चार डाटा और पांच डाटा, इसलिए पांच बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एल आई कॉपी कर लेनी है और इसको रिपीट करा देना है। क्या करनी है, एल आई कॉपी करनी है, इसको यहाँ से एल आई कॉपी करनी है और इसको यहाँ पे रिपीट करा देनी है, ठीक है। अब देखिए हो गई रिपीट, बट डाटा सेम आ रहा है अभी इसमें, देखो डाटा मतलब ये डाटा सेम है सारा, पांचों डाटा सेम है, सेम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका डायनेमिक कहाँ से आ रहा है, डायनेमिक नहीं है अभी भी। इसको इस यहाँ पे करो, कर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट लगा के यहाँ से आपने क्या लिखा, ईलिम मत लिखो, क्योंकि ईलिम लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपका एक और मैप चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे वेल डाल सकते हो फिलहाल भी, है ना, क्या डाल सकते हो, वेल, वैल्यू, वेल लिखा आपने, वेल डॉट, या आप सिंपल वेल लिखो यहाँ पर, तो आई थिंक आपको डाटा आएगा, डॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। हमने सिंपल क्या कह रहा है, सिंपल एक ऑब्जेक्ट लिया है, तो आप सिंपल वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक, देख रहे हो वैल्यू आ गई, सिंपल वैल्यू लिखा आपने तो वैल्यू आ गई यहाँ पर आपकी इजीली, ठीक है। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, सब में चेक आ रहा है, देख रहे हो, उसमें चेक नहीं था। तो चेक के लिए क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे चेक और अनचेक के लिए क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे ये क्लास लगा रहे हैं, चेक और अनचेक के यहाँ पे क्लास लगा रहा है, तो इसको भी हमें डायनेमिक करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको मैं सब चीज़ को एक एक करके लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें हमें चेक करना पड़ेगा, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसको या तो हमें ये जो आ रहा है हमारा लिस्ट, लिस्ट के साथ में लेना पड़ेगा, चेक के साथ में,
ना। तो अभी फ़िलहाल एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको चेक दिखा देते हैं, ठीक है। बाद में इस चीज़ को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं इसका जो ये हमारी क्लास आ रही है इसको डायनेमिक करना पड़ेगा। अगर मैं इसको हटा दूँगा यहाँ से तो ये अनचेक हो जाएगा। नहीं, अनचेक नहीं होगा। आई थिंक अनचेक के लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इन्होंने ना, इनमें हाँ यहाँ पे लिखा नहीं, ये लगाया तो ये लगाया इसमें इन्होंने, यहाँ पे क्लोज करके लगाया हुआ है उन्होंने। और यहाँ पे चेक लिखोगे सिंपल चेक आएगा सब में, और यहाँ पे अगर ये लगा दोगे तो ये सब में आ जाएगा। ऐसे भी क्रॉस भी आ जाएगा, क्लोज भी लगा रखा है, कहीं पे क्लोज लगा रखा है, कहीं पे उन्होंने चेक लगा रखा है। तो कुछ ये चेक थी, कुछ ये क्लोज थी। ओके, आई थिंक अच्छा ये हटाना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे लगा रखा है ना। तो ये जो आपकी लिस्ट आ रही है, लिस्ट में कहीं पे चेक लगा, कहीं पे क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। कोई नहीं, अभी हम एक काम करते हैं, फिलहाल चेक रखते हैं सब में, इसको हटाते हैं, ठीक है। अभी के लिए इनफ है, ठीक है। और बुक नाउ का बटन सिंपल है हमारा, बुक नाउ का बटन आ रहा है यहाँ पे सिंपल, ठीक है। इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए ये हमारा प्रॉपर डायनेमिक हो चुका है। अब इसको आपको बॉक्स को 3 की जगह 4 करना हो तो कितना ईजी है। वीडियो को पॉज करिए और इसको 4 करके दिखाइए, ठीक है। मतलब दिखाइए मतलब सोचिए कैसे सोचता है 4, ठीक है। कोड भी आपको मिल जाएगा, कोड भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आप उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये देखिए 3 है, इसको 4 करना है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, जो आपकी टेब या ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें आपको एक और ऑब्जेक्ट बढ़ा देना है यहाँ पे आके, तो आपकी टेबल 4 हो जाएंगी। बट ये टेबल लेफ्ट राइट में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, वही मैंने आपको बताया, क्लास के रोड होगा यहाँ पे, यहाँ कोल एल जी 4 दे रखा है, तो कोल एल जी 3 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएंगे टेबल हमारी, आगे 4 टेबल एक रो में। इसको बैक कर देंगे और यहाँ से इसको बैक कर देंगे। तो हमारा ये सेक्शन सारा डायनेमिक बन चुका है, ये हमारा सेक्शन डायनेमिक हो चुका है, ये डायनेमिक हो चुका है। अब हमारा क्या सेक्शन बचा है हमारा, ये हमारा सेक्शन डायनेमिक यहाँ तक का हो चुका है पूरा प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद हमारा जो डायनेमिक बचा है वो ब्लॉक का बचा है। ब्लॉक पे काम नहीं करेंगे इस पेज पे, हम ब्लॉक पे काम करेंगे ब्लॉक वाले पेज पे आने के बाद। जब ब्लॉक पे पेज पे आएंगे तब हम काम करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये ब्लॉक का सेक्शन है, ये वाला, सॉरी, जो हमारा ब्लॉक का सेक्शन है ये वाला, ये वाला ब्लॉक का सेक्शन है, ये ब्लॉक का सेक्शन आपका यहाँ पे काम आएगा। ये सेक्शन जो अभी डायनेमिक होगा, ये सेक्शन हमारा इस पेज पे काम आएगा, ब्लॉक वाले पेज पर। तो उसको हम तभी डायनेमिक करेंगे जब उसकी वीडियो बनाएंगे ब्लॉक वाली की, ठीक है। इसको डायनेमिक नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे स्टैटिक यूज़ कर लेंगे, अलग से फोल्डर बना लिया है, ठीक है। इसको ऐसे यूज़ कर लेंगे। बाकी इस सेक्शन को भी डायनेमिक नहीं करना है हमें अभी। और एक सेक्शन था हमारे पास, आई थिंक एक सेक्शन कहाँ गया, हमने इसको मिस कर दिया शायद, मे बी एक सेक्शन था इसमें कोई, स्लेटर था, शेड्यूल, फीचर, सारे सेक्शन आ चुके हैं इसके अंदर। एक सेक्शन मिसिंग हो गया शायद इसमें से, कॉन्ट्रैक्ट, न्यू लेटर, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, देखिए पोर्टफोलियो हमने इंपोर्ट ही नहीं किया इसके अंदर। फाइंड करता हूँ, पोर्टफोलियो हमने इंपोर्ट ही नहीं किया है, तब भी गड़बड़ लग रहा है। मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा था, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टी करता हूँ, तो उससे क्या होगा, हमारा जो बैक वाला टैब था वो खुल जाएगा। और वहाँ पर देखते हैं टेस्टिमोनियल सेक्शन कहाँ था, ये टेस्टिमोनियल सेक्शन है ना हमारा, टेस्टिमोनियल सेक्शन हमारा कहाँ पर था, यहाँ पर था, डू वी नीड वाले सेक्शन के नीचे। तो कहाँ पर था, प्राइसिंग, ब्लॉग, सर्विसेज, कॉल एक्शन, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो नहीं आ रहा था, पोर्टफोलियो बनाया मैंने, बनाया पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो एक्सपोर्ट भी किया यहाँ से, ठीक है। पोर्टफोलियो यहाँ पर हम कम करते हैं, पोर्ट सेशन में क्यों नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। पोर्टफोलियो हमारे सेशन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब पोर्टफोलियो में हमारा कुछ गड़बड़ है। पोर्टफोलियो ने कहाँ पे ऐड किया है, पोर्टफोलियो डॉट जेएसएस, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोर्टफोलियो। काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे गया, ठीक है, मैं इसको करता हूँ इंपोर्ट डायरेक्टली। जाके चेक करते हैं, यहाँ पे आ गया यार, क्योंकि इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया। क्यों आ गया यार, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया यहाँ पर ना, तो यहाँ इसको इंपोर्ट कर लेंगे सिंपल।
यहाँ लिखा पोर्टफोलियो, 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 ठीक है, यहाँ दे पोर्टफोलियो, इसको रिफ्रेश कर देंगे। ये हमारा सेक्शन था पोर्टफोलियो का, ये हमारा आगे देखिए। इसके बाद आ रहा है ना सेक्शन, ये वाले इस सेक्शन के बाद आ रहा है, हाँ इसके बाद ये सेक्शन ना यार पोर्टफोलियो, इस पर भी काम करेंगे। अभी हमारे 2 सेक्शन बचे हैं पोर्टफोलियो वाले, पोर्टफोलियो को भी हम डायनेमिक करेंगे। अब जो होम पेज पे काम बचा है हमारा, वो सिर्फ 2 ही काम बचे हैं। होम पेज पे बाकी सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर हो चुकी हैं। एक तो बचा है पोर्टफोलियो का सेक्शन, इसको डायनेमिक बनाएंगे हम, ठीक है। और दूसरा क्या बचा है, दूसरा बचा है हमारा ब्लॉग वाला सेक्शन, ये ब्लॉग वाला, ब्लॉग को डायनेमिक करेंगे, ब्लॉग को ब्लॉग के पेज के साथ करेंगे। और जो ये हमारा ये वाला सेक्शन है, ये सेक्शन जो है इसको भी हम बाद में करेंगे, या फिर एक काम करते हैं इसको कर लेते हैं, इसको ब्लॉग को बाद में करेंगे, ठीक है। ब्लॉग को ब्लॉग वाले पेज के साथ कर लेते हैं, ठीक है। इसको डायनेमिक कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। तो इसका भी सेम काम होगा, काम करते हैं, मैं सारे करता हूँ बंद, यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है, सारे क्लोज कर दिए। अब मैं आता हूँ पोर्टफोलियो में, ठीक है। पोर्टफोलियो का गया, पोर्टफोलियो के अंदर बनाता हूँ मैं डाटा का पेज यहाँ पे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, डाटा कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े ना। कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पोर्टफोलियो में गया, यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाटा बन के, अब यहाँ पे डाटा मैं ऐड कर लेता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे एक इमेज है और ये बटन है, ठीक है, और उसका यूआरएल है, 3 चीज़ रहेंगी। बटन तो खैर सेम ही आएगा, इमेज और यूआरएल। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ रखूँगा, इमेज और यूआरएल। लिस्ट हटा दूँगा ऐसे, IMG, आई थिंक कुछ टाइटल पे भी नहीं आता है, नहीं आता कुछ भी और करने पे, इमेज और यूआरएल, ठीक है। यूआरएल हमारा ऐसे बनेगा, जो भी यूआरएल होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी इमेज का पाथ आ जाएगा, क्या आएगा, हमारा इमेज का पाथ आ जाएगा। इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं इसमें कितने मैंने डाटा यूज़ कर रखे हैं। इसको बंद करता हूँ मैं, ठीक है। होम में आता हूँ और यहाँ से आता हूँ पोर्टफोलियो के अंदर, और पोर्टफोलियो के अंदर जाकर चेक करता हूँ मैं यहाँ से कितने डाटा हैं इसके अंदर। यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या चला रखा है, देखिए ऑल लगा रखा है, यहाँ पे ऑल क्लोजर लगा रखा है। एक साइडर है ऑल क्लोजर, वो यहाँ पे लगा रखा है और उसको यहाँ पे रिपीट कर रखा है। इवन यहाँ पे HRF भी नहीं दे रखा है, नहीं HRF दे रखा है, दे रखा है ना HRF, हाँ यहाँ पता है, यूआरएल तो है, ठीक है। तो यूआरएल तो हम एक ही यूज़ कर लेंगे सब में, मतलब मैं डायनेमिक पास करता हूँ उसको, ताकि यूआरएल भी डायनेमिक आए ना, डायनेमिक आएगा। इमेज का पाथ जो है इसका यहाँ से आएगा, इमेज का पाथ जो ये वाला, इमेज का पाथ कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। कितनी इमेज डाल रखी है यहाँ पर, ये देखिए 1 डिव है, 2 डिव, 3, 4, 5, अच्छा 4 डाल रखे, 4 को रिपीट कर रखा है, देख रहे हो। तो मैं 4 डाल देता हूँ और 4 को रिपीट कर दूंगा मैं यहाँ पर ना, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने, इसका नाम क्या है इमेज का, PF2 इमेज है, यहाँ PF3 इमेज है, यहाँ PF4 इमेज है, ठीक है। अब देखिए हमें सिंपल कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे काम करना है, देखिए इसका कोड कितना क्लीन हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे गए, ये इसका मेन फोल्डर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बनाऊँगा एक फोल्डर, पोर्टफोलियो लिस्ट करके, क्या बनाऊँगा, पोर्टफोलियो लिस्ट करके बनाऊँगा फोल्डर, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, पहले इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ मैं पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो लिस्ट .jsx, ये हार्डली बनाने में 2-3 मिनट लगेंगे, ठीक है। कॉस्ट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बड़ी जाएगी वरना, तो इसको कर लेते हैं क्लियर, रिटर्न एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोर्टफोलियो लिस्ट। अभी नहीं आया नाम, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने रिटर्न मैप पे कुछ नहीं डाला अभी, ठीक है। यहाँ पर नाम आ जाएगा पोर्टफोलियो लिस्ट, नहीं आया अभी, सॉरी इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम ही नहीं डाला, अभी लिस्ट डाला ही नहीं है, पोर्टफोलियो लिस्ट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से जो कोड था, यहाँ पर जो हमारा कोड है, जो रिपीट होने वाला कोड है, रिपीट वाला कोड जो हमारा, वो सारा ये वाला कोड है रिपीट वाला ना, ये रिपीट होगा। और इसके अंदर भी कौन सी डिप रिपीट होगी, ये वाली डिप रिपीट होगी। तो मैं एक डिप कट करता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे रिटर्न मैप डालता हूँ उसको ना, सिंपल, ठीक है। एक डिप यहाँ पे डालता हूँ, ये रिपीट होती रहेगी इसके अंदर बार बार, ठीक है। और यहाँ से जितनी डिप है ये इसको हटा देता हूँ, इनका कोई काम नहीं हमारे पास, अब हमारे पास इनका कोई काम नहीं। देखिए कितनी लाइन कम हुई, देख रहे हो, ये कितनी लाइनें कम हुई, ये फालतू की एक्स्ट्रा काम लाइनें होती हैं। अब यहाँ पे चलाऊँगा मैप में, सिंपल अपना
यहाँ पे चलाऊंगा मैप, बट मैप से पहले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, डाटा, जो मेरा यहाँ पे डाटा की फाइल बनी हुई है यहाँ पर। तो मैं करूँगा इंपोर्ट डाटा फ्रॉम डाटा, डाटा, ठीक है, मैंने कर दिया इंपोर्ट। अब मैं चलाऊंगा मैप इसके ऊपर, डॉट मैप, यहाँ पे ELEM, ठीक है, या मैं, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसको रिटर्न करूँगा, रिटर्न करके यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू जो भी यहाँ पे मेरे को कॉल करना होगा कॉल करा दूंगा। यहाँ कल कॉल कराऊंगा पोर्टफोलियो लिस्ट, ठीक है, पोर्टफोलियो लिस्ट। अब पोर्टफोलियो लिस्ट के अंदर जो भी लिखा होगा, ठीक है, डाटा तो मेरा यहाँ से आ रहा है, डाटा मैंने कितना डाल रखा है, 4 डाटा डाल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पे मैप चला रहा हूँ तो इसके अंदर जो मैंने पोर्टफोलियो कॉल कराया ये मेरा चारों कॉल होगा। और इसके अंदर क्या लिखा है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ये लाइन 4 बार आएगी, तो आई थिंक ये 4 बार आनी चाहिए। फ्रेश करते हैं इसको, चेक करते हैं, ये देखिए 4 बार आ गई, बट एक इमेज आ रही है। एक इमेज क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने इसको डायनेमिक नहीं किया। तो यहाँ पे हमें एक एक करके डायनेमिक करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। प्रॉप्स क्या पास करने हैं, 2 चीज़ें हमारे पास, IMG और URL। तो IMG यहाँ पे करेंगे पास हम ELEM, ये हमने पैरामीटर पास किया है, .img, और यहाँ पे हमने इसका कर देंगे URL, और यहाँ पे इसका नंबर कर देंगे URL प्रॉप्स का, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे IMG और URL में। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप्स। इसका प्रॉप्स का एक्सेप्ट करने का तरीका और भी होता है, ठीक है, और भी तरीके हैं इसका प्रॉप्स को आपको एक्सेप्ट करने के, ठीक है, बताऊंगा मैं, और मैंने बताया अभी बाकी वीडियो में। तो ये देखिए आपको URL यहाँ पास करना है, तो सिंपल यहाँ पे गए आप, इसको हटाओगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ के लिखोगे props.img, ठीक है, और वैसे आप यहाँ पे डालोगे URL। URL कहाँ आ रहा है, URL यहाँ पे आ रहा है आपका, ये आप दे दोगे बस, सिंपल props.url, ये हो गया आपका काम, बस दैट्स इट। देखिए आपने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आपके फिर पेज आ गए सारे, ये सारी पेज इमेज आपकी डायनेमिक आ रही हैं, और आपकी URL डायनेमिक आ रहे हैं, ठीक है। ये रिपीट भी हो रहा है, देखो रिपीट भी हो रहा है, देख रहे हो, चल रहा है प्रॉपर, ठीक, सेम जैसा पहले था वैसे चल रहा है वो। आप चाहो तो URL देखिए सेम आपका डिफरेंट आ रहा है, लेफ्ट साइड में बॉटम में देखोगे तो सेम आ रहा है। URL सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने इस लिस्ट में URL सेम दिया हुआ है। आप अगर इसको 2 कर दोगे तो 2 आएगा, देखिए मैं इसको 2 करता हूँ, -2 करता हूँ, इसको -3 करता हूँ, और यहाँ पे जाके इसको ऊपर होल्ड करूँगा तो -2 आएगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पे किया तो ये आ रहा है सिंपल, यहाँ पे किया तो -2 आ गया, यहाँ पे किया तो -3 आ गया, ठीक है। और ये देखिए इमेज आपकी डिफरेंट आ रही है, तो आपका जो ये डाटा है पूरा डायनेमिक हो चुका है, सिर्फ ब्लॉक के अलावा। होम पे आपका डन हो चुका है प्रॉपरली, ओके। तो ब्लॉक पर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉक का देखेंगे, बाकी अंदर के पेज क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी इफर्ट लगता है। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, और आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट जरूर करिए आप, ताकि अप्रिसिएशन मिले, ओके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।